हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज आप देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फुल ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पहले करना होगा आपके स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट मेनू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 लिखा हुआ दिखेगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा, जिसमें से आपको यहाँ पर कुछ लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ये दो जगह पर, और इधर थंबनेल लगा होता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप ऊपर में जब देखेंगे तो आपको कुछ मेनू दिखेगा, जिसे हम टैब के नाम से जानते हैं। अलग अलग टैबों के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर होम टैब को ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप कुछ टाइप कर सकते हैं। क्लिक टू ऐड टाइटल के जगह पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। पहले से लिखा हुआ जो रहेगा वो इरेज हो जाएगा और आप यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखने का काम करते हैं शहनवाज़ आलम, किसी का नाम। यहाँ शहनवाज़ आलम लिखने के बाद में आप चाहें तो ठीक जस्ट इसके नीचे यहाँ पर भी कुछ आप टाइप कर सकते हैं, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल एड्रेस लिखने का काम करते हैं, शेरघाटी। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट के ऊपर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले उस वर्ड का सिलेक्शन कर लें। दोस्तों, इसे भी आप सिलेक्ट करके और कुछ इस तरीके से कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो कलर सेलेक्ट होगा वो दिख जाएगा। अगर मोर कलर चाहिए तो यहाँ से आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का कलर दिखेगा। सिलेक्ट कर लेना है रेड कलर, या फिर आप जो चाहें उस कलर को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से फिर आप और भी बहुत सारे ढेर सारे डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर में। चाहे तो आप इसके टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, हाईलाइट बोल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का इसके ऊपर में शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शेप दिख रहा होगा। आप स्क्वायर शेप को ऑन करने के बाद इस तरीके से ड्रा करें उसके ऊपर। ड्रा करने के बाद में फिर आप इसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इसे फिल कर सकते हैं, जिस भी कलर से फिल करना हो। तो यहाँ पर से हमें नो फिल रखना है, इसलिए उसे नो फिल कर दिए। नो फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। अब अगर आप चाहें यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करके और इसके विड्थ वाले ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर से चाहें तो अलग अलग टेम्पलेट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखता है वेट इस तरीके से, यानी कि जो लाइनिंग है उसकी मोटाई को आप बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे लिखे गए एड्रेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ को कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। फ़िलहाल इसे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है साइज़ वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ से जितने साइज़ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से कुछ साइज़ को इंक्रीज किया जा सकता है। अब नीचे में लिखे गए एड्रेस को भी आप सिलेक्ट करके और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके साइज़ को कम बेसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कलर का सिलेक्शन करने के बाद आप साइज़ के ऊपर जाएं और यहाँ से साइज़ को इंक्रीज कर दें। बढ़ाने के बाद साइज़ आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब जो है यहाँ पर आप किसी भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन लेकर यहाँ पर एक स्लाइड को ओपन करेंगे। जैसे पहले से आप एक स्लाइड के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपके सामने एक नया बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आपके सामने मौजूद है। आप उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग टाइप से टेक्स्ट को टाइप करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं अमरीन फातिमा। इस तरीके से किसी के नाम को टाइप करके सिलेक्ट करके आप यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, या फिर कलर को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रीन कलर में करने के बाद में आप चाहें तो इसे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर में कर सकते हैं। किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप राइट क्लिक करके और भी ढेर सारे फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आप कुछ एड्रेस वगैरह या फिर और कुछ भी टाइप करना हो आपको, तो आप टाइप कर सकते हैं नीचे में लिखे गए क्लिक टू ऐड टाइटल के जगह पर। तो इस तरीके से आप चाहें तो कुछ भी
लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अमरीन फातिमा के ऊपर आपको एक ब्लैक राउंडेड शेप लगाना हो तो इस तरीके से आप शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर ड्रैग करें तो आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर शेप फिल के ऑप्शन के ऊपर जाकर के नो फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो बाहर से जो है एक राउंडेड शेप में आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो नीचे में भी कुछ टाइटल को लगा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा है क्लिक टू टेक्स्ट, ऐड करने के लिए बता रहा। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर लीजिए, या तो एड्रेस टाइप करना हो आपको या कुछ और भी टाइप करना हो तो इस तरीके से आपके द्वारा टाइप किया जा सकता है इस जगह पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन के अंदर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि हम अपने सारे वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस को लिखने का काम किए हैं अमेरिका, यानी कि अमरीन फातिमा, और ये अमेरिका से बिलोंग करती है इसलिए यहाँ पर अमेरिका लिखा गया है। दोस्तों, आप चाहें तो सिलेक्ट करके और इसके साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा इंटरफेस दिखेगा आपके सामने साइज़ को बढ़ाने के बाद। यहाँ से फिर आप चाहें तो शेप वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी शेप को आप ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जब आप शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट में एक रेक्टेंगल शेप लिखा मिलेगा आपको, उसमें ए लिखा हुआ रहेगा। उसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप नीचे ड्रैग करके और उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखते हैं एक और एड्रेस निस्खा, इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से मैंने रेड कलर सेलेक्ट करने का काम किया, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं कलर का। अब इंसर्ट मेनू के ऊपर जाते हैं तो उसमें आ जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टीज़ दिखेगा। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको दिया जाएगा, इसमें से आप चाहें तो सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट पिक्चर के ऊपर काम करते हैं। किसी पिक्चर को अगर लाना हो तो यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर से आप किसी भी एक पिक्चर का सिलेक्शन कर लें, जिस पिक्चर को आपको दिखाना हो, आप अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, उस स्लाइड में दिखाना चाहते हैं, वहाँ से क्लिक करने के बाद आप उसको ओपन कर लें तो इंसर्ट करें। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इसे आप पकड़ करके लेफ़्ट राइट कहीं भी पर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं इस पिक्चर को, ताकि सूटेबल जगह पर रखा जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को ला सकते हैं। पिक्चर को लाने के बाद आप सही जगह पर एडजस्ट कर दें, जिस जगह पर आप रखना चाहते हैं या जिस टेम्पलेट के ऊपर ये पिक्चर जिस भी जगह पर सही लगे वहीं पर आप रखने का काम करें। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, पिक्चर फॉर्मेट, फ्रेम जिसे बोला जाता है। तो आप इस तरीके से एक फ्रेम का सिलेक्शन कर लें। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस बनके तैयार हो गया। यहाँ पर से आप शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं। स्टार का सिलेक्शन कर लें यहाँ पर से, और इस तरीके से यहाँ नीचे करके इसे एडजस्ट कर दें तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टार दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो स्टार को कलर दे सकते हैं, किसी भी कलर में मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे वैसे ही रहने दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके कलर को मॉडिफाई किया। ग्रीन कलर का सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पर और भी एक वर्ड आर्ट नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ पर से आप किसी एक का सिलेक्शन कर लें। इसके ऊपर सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको योर टेक्स्ट हेयर के नाम से दिखेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप किए इरफान आलम, तो इस तरीके से आप किसी का नाम या फिर किसी का एड्रेस को टाइप कर सकते हैं, या और आप जो भी चाहें टाइप कर सकते हैं और उसे पकड़ करके आप जहाँ भी चाहें उसे मूव करवा सकते हैं। तो इस तरीके से उसे पकड़ करके नीचे रखने का काम किया। यहाँ से आप कलर का सिलेक्शन कर लें। फॉर्मेट मेनू में आपको दिखेगा बहुत ढेर सारे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, तो कलर का सिलेक्शन यहाँ पर से करके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट मेनू में।
डिज़ाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का टेम्पलेट देखने को मिलेगा मेनू बार के ठीक नीचे। तो यहाँ पर आप किसी भी टेम्पलेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं जब इसका सिलेक्शन किए हैं सबसे लास्ट वाले टेम्पलेट का, देखिए आपके स्लाइड के ऊपर भी वैसा ही टेम्पलेट लग गया। तो आप चाहें तो किसी भी टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी टेम्पलेट क्या होता है, तो आपके पेज जिस स्लाइड पर आप काम करते हैं उस स्लाइड का बना बनाया एक डिज़ाइन होता है जिसे टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एनिमेशन। एनिमेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एनिमेशन का आप इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं कि अगर आपको किसी मोटिवेशनल पिक्चर को दिखाना हो, किसी फ़ोटो को दिखाना हो, तो आप इस तरीके से वहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं ताकि आपका जो पिक्चर ओपन हो तो किसी स्टाइल में ओपन हो। जैसे यहाँ पर किसी अलग अलग स्टाइल में ओपन किया जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है। किसी भी आप जिस भी सिलेक्शन को लाइक करते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप यहाँ पर से फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर और दूसरे एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप 2 से ज़्यादा स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं तो बारी बारी से आपको एनिमेशन का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सभी स्लाइड पर अप्लाई करना होगा। आप चाहे तो अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं और नहीं तो आप चाहें तो सिंगल एनिमेशन को भी रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप साउंड का सिलेक्शन कर सकते हैं, साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन देता है। एनिमेशन लगाने के बाद उसमें आपको स्लो फास्ट का ऑप्शन देगा। स्लो फास्ट में आप अपने ऑप्शन को स्लो करके रखें ताकि आपको जो पिक्चर जो ओपन हो उसमें जो आपने एनिमेशन लगा रखा है तो कुछ इस तरीके से आप स्लो मोड में ओपन कर सकें। देखिए इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करने से ये होगा कि आपको बार बार क्लिक नहीं करना होगा, आपका वीडियो कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर आप जा कर के यहाँ से एनिमेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे एनिमेशन को लगा सकते हैं, यहाँ से स्लो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्लो खुलेगा आपका एनिमेशन। अब बारी रहे यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड शो का। स्लाइड शो में यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग यहाँ पर दिखेगा, यानी कि आपने शुरू से जो काम किया है उस काम को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अप्लाई किया था आपने एनिमेशन को, आपके सामने दिखा। ये सेकंड वाले के ऊपर आपने कोई एनिमेशन लगाने का काम नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनिमेशन नहीं शो हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अलग तरीके से आप एनिमेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको मॉडिफाई करने को मिल जाता है। फिर से आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने माध्यम से जो तैयार किया गया है स्लाइड को आप देख सकते हैं। इस तरीके से फ्रॉम बिगनिंग करके आप देखेंगे तो आपको अलग अलग स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया गया सभी ऑप्शन को आप देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अभी आप देख पाएँ 2 स्लाइड के ऊपर पूरे काम को किस तरीके से किया जाता है। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। इस तरीके से फाइल में जाकर के सेव करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको फ़ाइल नेम देना है। यहाँ पर आप फाइल नेम सिलेक्शन कीजिए, जो भी लिखना हो आपको फाइल नेम। जैसे यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर पावर पॉइंट। तो आप चाहें तो आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पर आप टाइप करके किस जगह पर सेव करना चाहते हैं उस जगह का सिलेक्शन कर लें। जैसे ई ड्राइव में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर दें। देखिए आपको ऊपर में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। जिस नाम से आप सेव करते हैं आपका फ़ाइल ऑलरेडी ऊपर में शो करता है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन का इस्तेमाल अभी आप देख पाएँ। एनिमेशन, स्लाइड शो, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिज़ाइन मेनू, ये सब सारे का ऑप्शन अभी आप यहाँ पर अप्लाई करके देख चुके हैं। देखिए फिर से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर एक होता है रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऊपर में जब रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर से आपको उस 2 टाइम को शो करता है, एक तो आपका प्रेजेंट स्लाइड और एक टोटल स्लाइड का टाइमिंग। इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछेगा यस नो, तो आपको उस टाइमिंग को सेट करना है, यस कर देंगे। देखिए आपके सामने अब इस तरीके से टाइम को लगा दिया गया। आप फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अब आपके सामने ओपन होगा कंटिन्यू। हम
किसी भी बटन को क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका स्लाइड आगे बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप देख पाएँ 2 स्लाइड के ऊपर पूरे वर्क को किस तरीके से काम किया जाता है पावर पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने